जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th साइंस के मोस्ट VVI 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आए हैं। कक्षा 10th में 2025 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले, प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सारा क्वेश्चन जो VVI है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न कई बार पूछा गया है कि CO2 एक है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि अनिश्चित है कि लवण है। देखिए प्रश्न नंबर 1 की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा CO2 एक क्षारीय है। चलिए 2 नंबर प्रश्न करा कि धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, क्षारीय होते हैं कि अम्लीय होते हैं कि कोई नहीं कि उदासीन। देखिए धातु के ऑक्साइड जो प्रायः होते हैं अम्लीय होते हैं। प्रश्न नंबर 2 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा कि कॉपर पायराइड अयस्क है, हाँ तांबा का कि लोहा का कि सल्फर का कि इनमें से कोई नहीं। देखिए कॉपर पायराइड जो है वह तांबा का अयस्क है। प्रश्न नंबर 3 की बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला 4 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, कैथोड एनोड दोनों पर, किसी पर नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 4 के बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, एनोड पर होता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हो जाएगा C4H10। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा है कि हीरा एवं ग्रेफाइट, हाँ हीरा एवं ग्रेफाइट समअवयवी है कि समस्थानिक है कि धातु है कि कार्बन के अपरूप है। देखिए प्रश्न नंबर 6 की बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्बन के अपरूप हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि अल्कोहल का समान सूत्र क्या होता था। अल्कोहल का, हाँ काफ़ी मोस्ट VVI, अल्कोहल का समान सूत्र होता है CnH2n प्लस O होता है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन सह संयोजी यौगिक है। सह संयोजी यौगिक कौन सा है, CH4 कि NaCl कि Na2O कि NaCl2। देखिए प्रश्न नंबर 8 के बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, CH4 है, एक सह संयोजी यौगिक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न करा कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, धातु है क्या धातु है कि उपधातु है, किनमें से कोई नहीं। देखिए 9 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन एक अधातु है। 10 नंबर प्रश्न करा कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वाट और 1 वाट के बीच 20 विभाजन चिन्ह हो तो वह अल्पमान क्या होगा। तो अल्पमान क्या होगा। 10 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.05 वोल्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न करा कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा, तो यकृत हो जाए, रक्त हो जाएगा कि श्वेत ग्रंथि की वृक्क के अग्नाशय। देखिए मनुष्य में उत्सर्जी अंग वृक्क हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 की बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का कि ऑक्सीजन का कि जल का कि क्लोरोफिल का। देखिए प्रश्न नंबर 12 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न करा कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सा है। तो मानव शरीर के सबसे छोटी जो रक्त वाहिनी है जो हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर बहुत अच्छा, आप लोग जरूर याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न करा कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पादक उत्पन्न होता है, हाँ बढ़ते तने के अग्रभाग पर कि बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर कि फ्लोएम की संवाहनी नलिका पर कि A B दोनों। देखिए प्रश्न नंबर 14 के बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, A और B दोनों हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न करा पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधे में पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा, बीज के द्वारा कि फूलों के द्वारा। देखिए पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है जो फूलों के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 15 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, फूल का वह कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का अंडाशय का जो भाग होता है, अंडाशय का भाग वह फल में चेंज हो जाता है, आप लोग जरूर याद रखिए। 17 नंबर प्रश्न करा कि मादा में निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में कि अंडाशय में कि योनि में कि फैलोपियन नलिका में। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। क्या, अवशेषी अंग। देखिए प्रश्न 18 की बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, अवशेषी अंग कहते हैं जिसका उपयोग नहीं होता। मानव के शरीर में अभी भी कुछ ऐसा अंग है जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, जिसे अवशेषी अंग कहते हैं।
19 नंबर कह रहा है कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है? सरमख, लैमार्क, डार्विन, लिनियस। देखिए प्रश्न नंबर 19 के बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? हाँ, जॉनसन ने, लैमार्क ने, मेंडल ने, ग्रिफिथ ने। देखिए प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा जॉनसन ने। चलिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है 21 नंबर CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कार्बन फ्लोरीन कार्बन है कि कार्बन क्लोरोकार्बन है कि कार्बन फ्लोरोकार्बन। देखिए प्रश्न नंबर हाँ एक के CFC के फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न करा कि कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म एक वायरस है कि जीवाणु है कि कवक है कि इनमें से कोई। देखिए 22 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, जीवाणु। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चिपको आंदोलन किस वर्ष पर आरंभ हुआ था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसा वीडियो आप लोग को